गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और विश्वास बैच की जो क्लासेस चल रही हैं उनको आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आप जानते हैं इस बैच में हम क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस पढ़ रहे हैं और अब तक हमारी इस बैच की 5 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं और वो सभी क्लासेस आपने जरूर से देखी हैं। इस क्लास को भी आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और आज की इस क्लास में भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो आप उनको जरूर से देखें। पिछली क्लासेस के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको जो अपनी प्लेलिस्ट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्लेलिस्ट का लिंक है। विश्वास बैच की आपकी ये फ्री क्लास है अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस बैच की जो भी क्लासेस हमने अब तक स्टार्ट करी है वो अपने कंप्लीट की है और हमारा एक पेड बैच भी है विश्वास 2.0 के नाम से, अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे है, जिसके अंदर हम अकाउंटेंसी की तीनों बुक सॉल्व करेंगे और तीनों बुक को हम अच्छे से इस बुक के क्लास के अंदर कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो क्लास को आप रेगुलर वॉच करें। तो आज की इस क्लास में हम हमारा जो चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। और हमारी ये जो डीके गोयल वाली बुक है ये आपके पास है, इसको ओपन कर लीजिए और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20 आज की क्लास में हम ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है? और आप अपनी नोटबुक निकाल के रख लीजिएगा, साथ के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्लासेस को आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इनको शेयर करें। और क्लास का कंटेंट आपको कैसा लगा, कितना आपको समझ में आता है, वो आप कमेंट करके हमें जरूर से बताएं, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अपने को मिलता है 16, जिसका एक नया टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, रेंट पेड बाय रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। पेज नंबर आपको अपनी बुक के अंदर 1.106 निकाल लेना है। किया और सिया दो पार्टनर हैं इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है इक्वल। सिया हैज गिवन हर प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फॉर्म ऑन मंथली रेंट ऑफ 25,000। 25,000 का मंथली रेंट यहाँ पर जो है सिया को मिलेगा, क्योंकि उसने जो है बिजनेस अपना अपनी जो बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, वो बिजनेस को रेंट पर दी है। द फर्म पेड हर रेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू जनवरी 2024, यानी कि 31 जनवरी तक का रेंट हमने पे कर दिया है बाय चेक ऑन 10 फरवरी। 10 फरवरी को हमने रेंट पे कर दिया है और जो रेंट फरवरी और मार्च का है वो अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है, इट मीन्स वो आउटस्टैंडिंग है। तो पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024।
तो चलिए सबसे पहले एंट्री जो अपन समझ लेते हैं कि हमारी क्या क्या एंट्रीज बनने वाली है। देखिए, सबसे पहली एंट्री की हम बात करें, 10 फरवरी को जो एंट्री बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट टू सिया, सिया को हमने 25,000 रुपये पर मंथ का 10 मंथ का रेंट उसको पे किया है। अप्रैल से काउंट करते हैं, ठीक है। और हम उसको जो रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरे मंथ का दे रहे हैं, ठीक है। पूरे मंथ का अपन उसको रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमने उसको रेंट कहाँ तक का दिया है, अप्रैल से लेकर जनवरी तक का। तो अप्रैल से जनवरी तक अगर आप काउंट करते हैं तो 10 मंथ्स हो जाते हैं। तो 10 मंथ्स का हमें रेंट पे करना है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,50,000। और 2 महीने का जो रेंट है 25,000 मल्टीप्लाई टू, वो आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो उसकी एंट्री बन जाएगी, रेंट टू सिया अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट टू सिया अकाउंट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। जितना भी रेंट हमारा बनता है, चाहे 250 तो हमने पेमेंट कर दिया और 50,000 का पेमेंट करना बाकी है, तो ये दोनों ही रेंट हमें क्या करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देने हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट टू सिया अकाउंट, तो ये 3 लाख रुपए हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रॉफिट वगैरह इसके अंदर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो प्रॉफिट दे ही नहीं रखा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने जर्नल एंट्रीज अबाउट ट्रांजेक्शन्स के लिए बोली है। देखो यहाँ पर एक एंट्री बनेगी, किया और सिया को जो लॉस होगा यहाँ पर वो हम पार्टनर्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि रेंट हम पे कर रहे हैं। और रेंट अगर पे कर रहे हैं तो रेंट कितने का, 3 लाख रुपीज का हमने पे किया है। तो देखो यहाँ पर एक एंट्री और बन जाएगी, सिया कैपिटल अकाउंट डेबिट और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, किया और सिया, ठीक है। किया कैपिटल अकाउंट, किया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। 3 लाख रुपए का लॉस है और ये लॉस दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1,50,000, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस होगा क्योंकि 3 लाख रुपीज का हम रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री यहाँ पर बन जाएगी। वैसे अगर अपनी एंट्री नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को जो है यहाँ पर इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्री पूछी गई थी, अबाउट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एंट्रीज पूछी गई, ठीक है। तो चलिए आपका इलिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 17 की अपन बात करते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17 में राधा और रुक्मणी दो पार्टनर्स हैं, और उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है 2 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज है। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। 1:2 में क्या कर रहे हैं, वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। बोथ पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, 8% पर एनम उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और इन एडिशन रुक्मणी इज एंटाइटल्ड अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। 20,000 पर मंथ की जो है रुक्मणी को सैलरी भी मिलनी चाहिए। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय राधा ऑन ईयरली रेंट ऑफ 1,20,000। 1,20,000 का ईयरली रेंट जो है हमें किसको देना है, राधा को प्रोवाइड करना है, क्योंकि राधा ने अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस को रन करने के लिए दी है। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट 5,50,000 का अपने को क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024।
ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आप जानते हो रेंट टू पार्टनर जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो उसको हम इस अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी लिखोगे, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 5,50,000, ठीक है। और रेंट टू राधा, और रेंट राधा को 1,20,000 का देना है, तो 550 में से आप 1,20,000 माइनस करेंगे तो 4,30,000 आपका क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। और इस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपका ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले आप 4,30,000 का क्या दिखा देंगे, प्रॉफिट दिखा देंगे, जो आपका प्रॉफिट वहां से आपने ट्रांसफर किया था। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लगाना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एक बार मैं आपके पास कैपिटल पे ले चलता हूँ। इस पार्टनर की कैपिटल 2 लाख है और इस पार्टनर की कैपिटल 3 लाख है, और इंटरेस्ट अपना 8%। तो 2 लाख का 8% 16,000 हो जाएगा, और 3 लाख का 8% 24,000 हो जाएगा। तो दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्रेडिट डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो करते हैं। तो 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है। इसके बाद में रुक्मणी को हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है 20,000 रुपीज़ पर मंथ की, और 12 मंथ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2,40,000, ठीक है। तो 2,40,000 की हम यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर लिखना है। इसके बाद में 4,30,000 में से आप क्या करोगे, 4,30,000 में से ये 2,80,000 माइनस कर दोगे, इसका टोटल जो है 2,80,000। जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे आपका जो डिवाइजेबल प्रॉफिट होगा 1,50,000 होगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप बुक में देख लीजिए, आपके पास बुक तो ओपन है ही। मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ तो आपके पास बुक ओपन रहनी चाहिए, और साथ के साथ आप समझते हुए चलेंगे। तो जो प्रॉफिट है वो आप 1:2 में डिवाइड कर लेंगे, 50,000 और 1,00,000 रुपीज, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखी है, फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है। देखिए ये आपको पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, जब जब फिक्स्ड कैपिटल होगी तो वो जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो करंट अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर फिर भी कोई आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दिव्यांशी एंड भावना entered into partnership for 1st July 2025 with capitals of 6,50,000 and 2,70,000 respectively, sharing profits in the ratio 2:1। 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को प्रोवाइड करना है 6% पर एनम से। 4% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी प्रोवाइडेड एज कमीशन टू भावना बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर वाला कमीशन अपने को 4% का नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है, और ये कमीशन किसको प्रोवाइड करना है, भावना को। भावना इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ फॉर फॉलो अलाउिंग द फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस, ठीक है। तो अपना जो प्रेमिसेस है, भावना ने बिजनेस को फर्म को प्रोवाइड करवाया है बिजनेस को रन करने के लिए, तो 5,000 रुपये पर मंथ का उसको अपने को क्या देना है, रेंट देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर 10% का अपने को जो है इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन पे किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है। और दिव्यांशी एडवांस द लोन ऑफ 3,00,000 रुपीज टू दी फर्म ऑन 1st जनवरी। 1st जनवरी को दिव्यांशी ने यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवाया है 3,00,000 रुपीज का। तो 1st जनवरी से लेकर 31st मार्च तक हम 3 मंथ का यहाँ पर क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट भी लगाएंगे। द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट 2,40,000। 2,40,000 का फर्म को प्रॉफिट हुआ है आफ्टर चार्जिंग
ऑल चार्जेज अगेंस्ट प्रॉफिट। ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से सुनना। 2,40,000 का प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर चार्जिंग कंसिडरिंग ऑल चार्जेज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब यहाँ पर दो पॉइंट एडजस्ट हो चुके हैं। एक तो पार्टनर को रेंट हम दे चुके हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन भी दे चुके हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट देने के बाद हमारे पास प्रॉफिट 2,40,000 का है। ये बात ध्यान रखें। तो इस प्रॉफिट में जब हम केवल सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही माइनस करेंगे, सैलरी या कमीशन जो भी होगा उसी को माइनस करेंगे। हमारा जो पार्टनर को रेंट देना है और लोन जो प्रोवाइड करना है, वो हम इंटरेस्ट जो इसका प्रोवाइड करना है वो हम दे चुके हैं। उसके बाद का प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला गया। तो चलिए जर्नल एंट्री सबसे पहले आपको बता देते हैं। 1 जुलाई को भावना और दिव्यांशी ने बिजनेस स्टार्ट किया है और कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाई है। ठीक है, तो बिजनेस में कैपिटल लगाने की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू दिव्यांशी कैपिटल अकाउंट और भावना कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में भावना को रेंट प्रोवाइड करना है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट टू भावना अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। यानी रेंट का पेमेंट हमने अभी तक किया नहीं है। ठीक है ना, अगर पेमेंट कर देते तो टू बैंक अकाउंट लिख लेते, लेकिन रेंट हमने पे नहीं किया है। और रेंट हो जाएगा 9 मंथ का। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई को तो बिजनेस स्टार्ट किया है और 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं। और 9 मंथ का जो हमारा रेंट बनेगा 5,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग, वो 45,000 का बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में इस रेंट को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डीआर साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट टू भावना अकाउंट। ठीक है, तो भावना को रेंट जो देना है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद में इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय दिव्यांशी, दिव्यांशी ने फॉर्म को जो लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे, इंटरेस्ट को हम डेबिट करेंगे, लोन बाय दिव्यांशी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, इसका इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा, देखिए 3 लाख रुपए का इसने लोन प्रोवाइड करवाया है और इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 10%। चलिए इंटरेस्ट 3 लाख का 10% और कितने मंथ का, 3 मंथ का। ठीक है, तो 3 मंथ का हम इंटरेस्ट निकालेंगे 7,500। ठीक है, तो 7,500 का इंटरेस्ट हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे और इस इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर भी कर लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय दिव्यांशी अकाउंट। फिर जो 2,40,000 का प्रॉफिट दे रखा था, उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, पार्टनर्स में सॉरी डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पर चार्ज करेंगे 9 मंथ का। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एक बार आपको बता देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें जो चार्ज करना है वो 9 मंथ का लगाना है और कितना परसेंट, 6%। कैपिटल आपको दे रखी है, इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 6,50,000 मल्टीप्लाई 6% अपॉन इंटू 9/12। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट अपन ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही दूसरे पार्टनर का है 2,70,000, इसका 6/100 और 9/12, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे। और साथ में अपने को भावना को कमीशन भी देना है 4% का नेट प्रॉफिट पे, तो वो भी कैलकुलेट करें। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी आपको जस्ट मैंने समझाया है, तो बिल्कुल इसी की तरह से निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल इंटरेस्ट जितना आएगा आप कैलकुलेट करके देख लेना, इतना ही आएगा 29,250 और 12,150। ये जो कैलकुलेशन कहाँ से आएगी, देखो ये जो इंटरेस्ट मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बता रहा हूँ ये वाला आएगा। ये प्रोसीजर आप सॉल्व करोगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो 29,250, 12,150। इसके बाद में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद में मार्च 31 को कमीशन प्रोवाइड करेंगे,
तो कमीशन की एंट्री, कमीशन अकाउंट डेबिट टू भावना कैपिटल अकाउंट, 9,600 हो जाएगा 2,40,000 का 4%, और इस कमीशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर लेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट बचेगा 1,89,000 का, ठीक है, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, 189 का प्रॉफिट कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, 2,40,000 का प्रॉफिट दे रखा है, उसमें से एक तो आपको माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक माइनस करना है आपको कमीशन, ठीक है। तो दोनों का अगर आप टोटल लगाते हैं कितना हो जाता है, इसका आप यहाँ से माइनस कर लीजिए 41,400 और 9,600, तो आपका जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो 189 बचेगा, और 189 को हम 2:1 में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। और आपका जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमने जो सॉल्व किया है वो कौन सा सॉल्व किया है, 18 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, अच्छे से आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेना और प्रॉपर तरीके से इसको प्रिपेयर करना। जर्नल एंट्रीज आपको चाहे एक बनानी हो चाहे एक से ज़्यादा बनानी हो, आपको इसी तरह से फॉर्मेट बनाना है और फॉर्मेट बनाकर जर्नल एंट्री को प्रिपेयर करना है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, यानी कैपिटल रेशियो में, और कैपिटल रेशियो दे रखा है 6 लाख एंड 4 लाख। देखो 6 लाख और 4 लाख, इसका अगर आप रेशियो निकालेंगे क्या आ जाएगा, 3:2। ठीक है, 6 लाख और 4 लाख का अगर रेशियो निकालेंगे तो 3:2 आ जाएगा। बोथ पार्टनर्स विल गेट मंथली सैलरी 20,000 ईच, सभी पार्टनर्स को मंथली सैलरी देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% अपने को प्रोवाइड करना है। ए विल गेट क्वार्टरली रेंट, ए को क्वार्टरली रेंट देना है 24,000 रुपये, उसने अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस को रन करने के लिए दिए। ऑन 1 जुलाई 2023 ए एंड बी ग्रांटेड लोन्स 1 लाख एंड 150,000, 1 लाख और 50,000 का लोन जो है 1 जुलाई को ए और बी ने फर्म को दिया है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म का लॉस यहाँ पर दे रखा है, लॉस दे रखा है बच्चों 17,250 का, बिफोर एनी एडजस्टमेंट। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देखो एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, एक तो पार्टनर्स को सैलरी देने के लिए कही गई है और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमारे पास में लॉस दे रखा हो तो किसी भी पार्टनर को एक तो सैलरी नहीं मिलेगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। तो मिलेगा क्या, एक तो उसको रेंट मिलेगा और एक जो लोन उसने दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। सिर्फ ये दो चीज हम उसको देने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं, इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय सबसे पहले तो अपन दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी, और टू बैलेंस बीडी में आ जाएगा आपका नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और नेट लॉस अपने को कितना दे रखा है, 17,250, इसको ऊपर कर लेंगे। ठीक है, 17,250, और हमारा यहाँ से जो है रेंट हो जाएगा 96,000। देखो क्वार्टरली रेंट था तो 24,000 रुपये क्वार्टरली रेंट होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 24,000 रुपये का रेंट अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वार्टरली रेंट है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेंट हो जाएगा हमारा 96,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो 1 लाख रुपीज का लोन इसने प्रोवाइड करवाया है, तो 1 लाख रुपीज का 6% कैलकुलेट करेंगे, और 1 जुलाई से लेकर मार्च तक करेंगे तो कितना मंथ का हो जाएगा, 9 मंथ का हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से 50,000 के ऊपर भी अपन रेंट निकालेंगे, सॉरी इंटरेस्ट निकालेंगे 9 मंथ का। इस तरह से हमारी जो कैलकुलेशन आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन।
तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका इतना आ जाएगा। यहाँ पर हमने कैलकुलेट भी कर दिया है वर्किंग नोट में। ठीक है। और फिर टोटल हो जाएगा हमारा 1,20,000, और 1,20,000 का हमारा जो लॉस है, उस लॉस को हम 3:2 में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट लॉस यहाँ पर दे रखा है। तो देखो, यहाँ पे कुछ नोट्स मैंने लिख रखे हैं, तो वहां से आप क्लियर कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका हो जाएगा 4,500 और 2,250। रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दे विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। तो फर्म में अगर लॉस होता है तो भी हम इनको ये प्रोवाइड करेंगे। एक तो रेंट प्रोवाइड करेंगे और एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रोवाइड। फिर हमने यहाँ पर बता दिया है कि द एज द फर्म हैज सफर्ड लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी विल बी प्रोवाइडेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड एज देयर इज नो प्रॉफिट दैट कैन बी अप्रोप्रिएटेड। भाई प्रॉफिट ही नहीं है तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। अगर प्रॉफिट होता है तो ही ये अकाउंट बनता है। और कैपिटल रेशो हम निकाल ही चुके हैं, आपको बता दिया है मैंने कि कैपिटल रेशो हम इस तरह से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स 1:2। देयर कैपिटल्स 1 अप्रैल को 4 लाख और 6 लाख की कैपिटल दे रखी है रिस्पेक्टिवली। एज पर पार्टनरशिप डीड ए इज टू गेट अ मंथली सैलरी 15,000 की पर मंथ सैलरी किसको मिलनी चाहिए? ए को मिलनी चाहिए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम। 10% पर एनम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना चाहिए। और चार्ज ऑन ड्राइंग्स, हाँ इंटरेस्ट कैपिटल पे तो 10% है और ड्राइंग्स पे 12%। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉल 30,000 एंड बी विड्रॉल 50,000। अच्छा, विड्रॉल कब किया कोई पता नहीं है, तो कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? 6 महीने का लगेगा। ये अपन अच्छे से जानते हैं कि जब पार्टनर्स के ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी हो तो हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो। फर्म इनकर्ड अ लॉस, देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है? लॉस दे रखा है। और 31 मार्च 2024 पे बिफोर अबाउ एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अकाउंट। देखो, अगर लॉस दे रखा है तो किसी भी पार्टनर को एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है, और सैलरी वगैरह भी नहीं मिलेगी। ये दोनों बात तो आप भूल जाइए, क्योंकि अगर लॉस दे रखा है तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और ना ही किसी को सैलरी मिलेगी। तो फिर लॉस होता है तो क्या अकाउंट बनना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें चार्ज करना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है, यानी कि लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए इसको हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। तो यहाँ पर जो हम अकाउंट बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले तो नेट लॉस लिख लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 का लॉस दे रखा है। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, 18,000 और 1800 और 3,000। अच्छा, इंटरेस्ट कैसे आएगा एक बार आपको समझा देता हूँ। इंटरेस्ट हमारा इस तरह से आएगा, देखो 30,000 है ड्राइंग्स, और रेट लगानी है 12%, और 6 महीने का इंटरेस्ट अपने को लगाना है। तो कितना हो जाएगा? 1,800। दूसरे पार्टनर का ड्राइंग्स कितना है? 50,000, और इसका कितना लगाना है? वही 12%। और कितने मंथ का? 6 मंथ। तो 6 मंथ का इसका भी इंटरेस्ट निकल जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 3,000। ठीक है, तो दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा 4,800। ठीक है, चलिए इसके बाद में पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल तो है नहीं, तो लॉस होगा हमारा 60,000 में से 4,800 माइनस करेंगे 55,200, और 55,200 का जो लॉस होगा वो हम ए और बी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशो में करेंगे? 1:2 में। 1:2 अपने को दे रखा है। तो देखिए 18,400 आ जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे एक बार फिर बता देता हूँ। 1:2 का मतलब होता है 1/3। ये हो जाएगा 18,400, और 55,200 अपॉन 2/3।
तो ये कितना हो जाएगा, 36,800। ठीक है। तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा, ए का 1800 और इसका 3000। और प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बाकी हमने बता दिया है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल डेट ऑफ ड्राइंग्स इंटरेस्ट thereon कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। ऑल्दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ लॉस, लॉस होता है तो ऐसी कंडीशन में एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। और आज की इस क्लास में हमने अगेन 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत जल्दी हमारा इसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इस क्लास के अंदर हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है। और इस डीके गोयल जो बुक के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, लेकिन आपको ये बुक जरूर परचेज कर लेनी है और बुक से ही अपने को पढ़ाई करनी है और हमारे पास में ये बुक होनी चाहिए। ठीक है, न्यू एडिशन आप परचेज कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करें। और आपकी जो ये क्लास है, ये आपके बोर्ड एग्जाम तक कंटिन्यू चलने वाली है। बाकी अगर आपको थ्योरी नोट्स पढ़ने हैं, आपके इलस्ट्रेशन सॉल्व करने हैं, केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू टेस्ट अगर आपको देना है, तो आप हमारा ये जो पेड कोर्स है मोबाइल एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर आपकी प्रिपरेशन इस यूट्यूब वाली क्लास से हो जाती है तो ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसी क्लास से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी अपनी आज की क्लास। टेलीग्राम चैनल आप हमारा जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी पीडीएफ होगी वो हम इसी पे शेयर करेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।